गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस बात से इंश्योर रहिए कि इस टॉपिक से दो क्वेश्चन, मिनिमम दो क्वेश्चन आपके, जो 100 क्वेश्चन जो आपका आएगा आपके सब्जेक्ट का पेपर 2 में, उससे मिनिमम दो क्वेश्चन यहाँ से तो आने हैं। और ये ऐसा नहीं कि एक दो बार की बात है, हर बार यहाँ से एक या दो क्वेश्चन मिनिमम, आजकल का जो पैटर्न देखे तो दो क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इकोनोमेट्रिक्स टेस्ट एंड दियर यूज, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इकोनोमेट्रिक टेस्ट और उनका कहाँ यूज किया जाता है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है, हम आज देखने वाले हैं। तो इससे कई सारे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी आपको मतलब मैचिंग वाले आ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पूछ ले कि दिस टेस्ट यूज फॉर विच पर्पज, ऐसा करके पूछा जा सकता है। तो आज हम देखने वाले हैं डिटेल में कि कौन सा टेस्ट किस पर्पज, किस यूज के लिए किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे टी टेस्ट की। टी टेस्ट को हम टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल कोफिशिएंट, टी टेस्ट का यूज कब करते हैं, जब हम हमारे पास सिंगल एंड इंडिविजुअल कोफिशिएंट हो और उसका सिग्निफिकेंस पता करना हो, तब हम यूज करेंगे टी टेस्ट। अगला हमारा टेस्ट है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट का यूज करते हैं टेस्टिंग ज्वाइंट सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट और मॉडल फिट, यानी कि जब हम मुझे मुझे हमें पूरे मतलब पूरे जो हमारा मॉडल है उसके ओवरऑल सिग्निफिकेंस अगर पता करना चाहते हैं, तो हम किस टेस्ट का यूज करेंगे, एफ टेस्ट का। हमारा नेक्स्ट टेस्ट है डरविन वाटसन टेस्ट, जिसको डी डब्ल्यू टेस्ट भी कहते हैं, डी डब्ल्यू टेस्ट। अगर हम इस टेस्ट की बात करें, यह यूज किया जाता है डिटेक्ट ऑटो कोरिलेशन इन रेसिडुअल फर्स्ट ऑर्डर। अगर हमारे किसी मॉडल में ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम है, तो हम डी डब्ल्यू टेस्ट से पता कर सकते हैं। अगला हमारा टेस्ट है ब्रूस गोल्डफ्रे टेस्ट, ब्रूस गॉडफ्रे टेस्ट। इस टेस्ट का यूज किया जाता है डिटेक्ट हायर ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन। बीजी टेस्ट को भी हम कोरिलेशन में ही के लिए जानने के लिए यूज करते हैं, पर इसको हायर ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन के लिए यूज किया जाता है। अगला हमारा टेस्ट है ब्रूस पेगॉन टेस्ट, बीपी टेस्ट। इसको हम कहते हैं बीपी टेस्ट। अब बीपी टेस्ट को यूज किया जाता है टेस्ट फॉर हेट्रोसेडास्टिसिटी, यानी कि हमारा मॉडल होमोसेडास्टिस है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम बीपी टेस्ट यूज करते हैं। ठीक। अगला जो टेस्ट है हमारा इंपॉर्टेंट, वह है वाइस टेस्ट। इसका यूज किया जाता है जनरल टेस्ट फॉर हेट्रोसेडास्टिसिटी। अब बीपी टेस्ट को भी यूज किया जाता है हेट्रोसेडास्टिसिटी के लिए, और जो हमारा वाई टेस्ट है इसको भी यूज किया जाता है, बट ये जनरल टेस्ट होता है हेट्रोसेडास्टिसिटी के लिए। जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है जेके बेरा टेस्ट। जेके बेरा टेस्ट को का यूज किया जाए टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी ऑफ रेसिडुअल। अगर मान लीजिए हम कोई डेटा लेते हैं, मान लीजिए टाइम सीरीज है या कोई डेटा लिया, तो वह डेटा नॉर्मल स्प्रेड है या नहीं, एक नॉर्मेलिटी जो बेल शेप कर्व होता है वह फॉर्म कर रहा है या नहीं, इसके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, जेके बेरा टेस्ट। ओके। जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टेस्ट है वह है वाल टेस्ट। वाल टेस्ट का यूज किया जाता है टेस्ट फॉर लीनियर रिस्ट्रिक्शन ऑन, टेस्ट ऑफ लीनियर रिस्ट्रिक्शन ऑन अ कोफिशिएंट। जो लीनियर रिस्ट्रिक्शन होते हैं कोफिशिएंट के, उसको टेस्ट करने के लिए वाल टेस्ट का यूज किया जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। इसका यूज कंपेयर नेस्टेड मॉडल एमएलई बेस्ड टेस्ट होता है यह। अगला जो हमारा टेस्ट है वह है लैंग्वेज मल्टीप्लायर टेस्ट, लैंग्वेज एलएम टेस्ट, लैंग्वेज मल्टीप्लायर टेस्ट। इस टेस्ट का यूज किया जाता है मॉडल कंपैरिजन और डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है हॉसमैन टेस्ट, हॉसमैन टेस्ट। जो हॉसमैन टेस्ट है इसका यूज हम फिक्स्ड एंड रैंडम इफेक्ट इन पैनल डेटा, यानी जब पैनल डेटा हम एस्टिमेट करते हैं, तो हॉसमैन के थ्रू ही हमें पता करते हैं कि हमें फिक्स्ड इफेक्ट अप्लाई करना है या रैंडम इफेक्ट। ठीक। तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, हॉसमैन टेस्ट। हमारा नेक्स्ट टेस्ट है काउ टेस्ट। काउ टेस्ट को यूज किया जाता है टेस्ट फॉर स्ट्रक्चरल ब्रेक और पैरामीटर स्टेबिलिटी। अगर कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक ब्रेक है हमारे जो हमारे हमने ऑब्जर्वेशन लिए हैं उसमें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं काउ टेस्ट। हमारा अगला है एंजल्स आर्च टेस्ट। एंजल आर्च टेस्ट को यूज करते टेस्ट फॉर आर्च इफेक्ट इन टाइम सीरीज। टाइम सीरीज मॉडल में आर्च इफेक्ट है या नहीं, ये देखने के लिए हम एंजल आर्च टेस्ट यूज करते हैं। हमारा अगला टेस्ट है एडीएफ, आर्गुमेंटेड डिकेफुलर टेस्ट। इस टेस्ट का यूज किया जाता है टेस्ट फॉर यूनिट रूट स्टेशनरिटी। इस मतलब आपका जो टाइम से डेटा है वो स्टेशनरी है या नहीं, इसके लिए हम एडीएफ टेस्ट का यूज करते हैं। अगला हमारा टेस्ट है फिलिप पेरॉन टेस्ट। इसको हम पीपी टेस्ट के नाम से भी पी पी पीपी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं।
इस टेस्ट का यूज अल्टरनेटिव यूनिट रूट टेस्ट, रोबस्ट एरर, मतलब यह भी हायर मतलब हायर टेस्ट है एडीएफ से। ये भी यूज किया जाता है स्टेशनरी चेक करने के लिए कि यूनिट रूट प्रेजेंस है या नहीं प्रेजेंट है आपके टाइम सीरीज डेटा में, बट यह एडीएफ से मॉडिफाइड वर्जन कहते हैं, अच्छा वर्जन है। अगला है केपीएसएस टेस्ट। केपीएसएस टेस्ट, इस टेस्ट का यूज भी टेस्ट फॉर स्टेशनरिटी के लिए किया जाता है, बट यहाँ जो अलग है अलग एडीएफ और पीपी टेस्ट से, वह यह है कि इसका जो नल हाइपोथेसिस होता है वह मानता है कि दिस इज ए स्टेशनरी डेटा, और बट केपीएसएस का नल हाइपोथेसिस एडीएफ और फिलिप पेरोन के उल्टा होता है। यह इसका नल हाइपोथेसिस मानता है कि स्टेशनरी डेटा आपका स्टेशनरी है, जबकि एडीएफ और फिलिप पेरोन का यह इसके अपोजिट मानता है। जो हमारा अगला टेस्ट है वह है जोहानसन को इंटीग्रेशन टेस्ट। इसको हम यूज करते हैं लॉन्ग रन रिलेशनशिप देखने के लिए, एंड टेस्ट को इंटीग्रेशन इन मल्टीपल सीरीज, यानी कि मल्टीपल सीरीज में कोई लॉन्ग रन रिलेशनशिप है या नहीं यह चेक करने के लिए हम जोहानसन को इंटीग्रेशन टेस्ट यूज करते हैं। अगला टेस्ट है एंजल ग्रेंजर टेस्ट। इसका भी यूज को इंटीग्रेशन टेस्ट फॉर टू वेरिएबल्स, अगर टू वेरिएबल्स हैं तो एंजल ग्रेंजर टेस्ट यूज करेंगे। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ग्रेंजर कॉजलिटी टेस्ट। ग्रेंजर कॉजलिटी टेस्ट, इसका यूज हम चेक इफ वन वेरिएबल प्रिडिक्ट अनदर, अगर कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कॉज एंड इफेक्ट, कॉजलिटी यानी कॉज एंड इफेक्ट चेक करने के लिए, यानी कि वन वेरिएबल दूसरे को प्रिडिक्ट कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम ग्रेंजर कॉजलिटी टेस्ट यूज करेंगे। ओके, आपका अगला टेस्ट है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, जिसको आपने सुना होगा VIF, VIF, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। यह यूज किया जाता है डिटेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच मल्टी कोलिनियरिटी है या नहीं। ये हम किससे चेक करते हैं? VIF। अगर VIF की वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा है तो यानी मल्टी कोलिनियरिटी प्रेजेंस है, और 10 से अगर कम है आपकी VIF की वैल्यू तो आप मॉडल एस्टिमेट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम नहीं है। अगला आपका टेस्ट है रीसेट टेस्ट। इसका यूज किया जाता है टेस्ट मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर चेक करने के लिए। और जो आपका लास्ट टेस्ट है आज की वीडियो का, जो हम लास्ट टेस्ट देखने वाले हैं, वह है एलएम टेस्ट फॉर सीरियल कोरिलेशन। इसका यूज जनरल टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन के लिए किया जाता है। एलएम टेस्ट का यूज कि आपके मॉडल में ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम है या नहीं ये चेक करने के लिए एलएम टेस्ट का यूज किया जाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम अगले पार्ट में, ये पहला पार्ट था, अगले पार्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने अनुभव किया है और जो ट्रेंड रहा है, आप अगर पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब आजकल तो 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से, पर्टिकुलर टेस्ट वाले पार्ट से आता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और सारे इसी तरीके से अच्छे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा ढेर सारे इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिव वीडियोज। थैंक यू सो मच।